हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई हो बच्चे होंगे तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, दिवाली की साफ़ सफाई में बिजी होने के कारण मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल पाई। आज ही मैंने ये वीडियो बनाई और आज ही मैं इसको डाल रही हूँ। तो इस वीडियो में हम आज आपको सर्दियों के लिए गर्ल्स नाइट पजामा बनाना बताएंगे। तो मैंने इसमें जो कपड़ा लिया है, ये कपड़ा जो है वो हल्का गर्म कपड़ा है। तो देखने में जो हमारा नाइट पजामा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, आप देख सकते हो। और ये 13 से 14 साल की गर्ल्स के आराम से आ जाएगा। तो चलो फटाफट नाइट पजामा बना लेते हैं। तो नाइट पजामा बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो जो कपड़े की हमारी लेंथ है वो है 1.5 मीटर। और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो भी काफ़ी है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। इस तरह से देखिए। अब इस तरह से जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 13 इंच फोल्ड करने के बाद। तो जो हमारे पजामे की लेंथ होगी वो होगी 35 इंच और 4 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच तो नेफे में जाएगा और 1.5 इंच नीचे पोछे में मोड़ने के लिए होगा। तो इस तरह से हमें 38 इंच कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले हम किनारी की कटिंग कर लेंगे ऊपर की साइड से। अब हम नेफे के लिए निशान लगाएंगे। तो जो इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, जो उसकी चौड़ाई है वो है 1.25 इंच। और इस तरह से हम 2.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे 35 इंच पर। ये इस तरह से। और निशान लगाने के बाद एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब इस लाइन से हम 1.5 इंच नीचे की साइड को निशान लगाएंगे मोड़ने के लिए। यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 11 इंच पर। तो फ्रेंड्स, ये बेल्ट का निशान 12 से 13 साल की गर्ल्स के लिए है, जो नॉर्मल साइज की होती हैं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो इस तरह से हम नेफे से नीचे की साइड को 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और इधर की साइड को भी एक 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स सा तैयार कर लेंगे स्क्वायर शेप में। और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर आगे की साइड को निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के लिए और फिर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम नीचे पोछे की साइड निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 11 इंच पर निशान लगा लूँगी और फिर इस निशान को इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और इस तरह से हम लाइन को डार्क कर लेंगे कटिंग के लिए। चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह का स्केल का यूज भी कर सकते हो। ऐसे रख करके लाइन खींच लेंगे और फिर इस तरह से लाइन को डार्क कर लेंगे और फिर कटिंग कर देंगे। तो हमने जो ये निशान लगाया है ये मार्जिन के साथ लगाया है, तो हमें इसमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। अब हम इसकी बेल्ट बना लेते हैं। तो जो एक साइड से कपड़ा निकला था उसको लेना है और फिर इस तरह से रखना है। जो कपड़ा आसन की साइड से निकला था हमें वो लेना है। तो हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है।
तो इनकी जो लंबाई है देखिए वो है 13 इंच। अब इस तरह से इसको खोलेंगे और इस तरह से रखेंगे, पर मैं इस पर ऐसे सिलाई ना करके दूसरी तरह से सिलाई करूँगी। जैसे धागे ना निकले तो हम इस पर एक चोर सिलाई करेंगे जो दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या है, हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही सिलाई हमारी लॉक हो जाती है और धागे भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को सीधी साइड से रखना है और फिर इस तरह से सीधी साइड से हमें आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। आधा इंच से भी कम लेना है सिलाई करते हुए, बिल्कुल एकदम किनारे पर सिलाई करनी है। तो इस सिलाई को हम चोर सिलाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलाई है वो लॉक हो जाती है और धागे दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हमें इसको सीधी साइड करना है और फिर एक सिलाई हम सीधी साइड से लगाएंगे और नीचे की साइड तक सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से आसन की सिलाई कर ली है। ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। तो देखिए धागे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इलास्टिक डालने के लिए नेफा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेफा की सिलाई होगी वो 2.5 इंच अंदर को मोड़ करके होगी। तो देखिए हमारा इलास्टिक ये इतना चौड़ा है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर मोड़ते जाएंगे और नेफा बना लेंगे। तो इस तरह से हमने नेफा बना लिया है और थोड़ा सा पोर्शन हमने खुला रखा है इलास्टिक डालने के लिए। तो सबसे पहले हम पोछा तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक ली है। जो इलास्टिक के हमने इस तरह से 2 पार्ट लिए हैं। जो इसकी लंबाई है वो है 13 इंच। अब इस तरह से मोड़ना है 1.5 इंच और फिर इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए इस पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो इस तरह से एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब इस तरह से लेना है और इलास्टिक डालने के बाद दोनों साइड किनारे पर सिलाई कर देंगे, जैसे इलास्टिक हमारी बाहर ना निकले। तो हमने इस तरह से इलास्टिक को डाल लिया है। अब इस तरह से पोछे को सीधी उल्टी साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरा पोछा तैयार करना है। ऐसे ऊपर की साइड तक सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे आगे की साइड से। तो पहले इलास्टिक डाल लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को लेना है और फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें इलास्टिक को डाल लेना है। ऐसे देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से इलास्टिक को डाल लेंगे नेफे में। तो हमने इलास्टिक को डाल दिया है। अब इस तरह से इलास्टिक के दोनों पार्ट को रखना है ऊपर नीचे करके और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो हमने सिलाई कर ली है। अब इलास्टिक को अंदर कर देंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हमें इसके ऊपर एक सिलाई और करनी है बीच में एकदम इलास्टिक के, जैसे हमारी जो इलास्टिक है वो अलट पलट ना हो नेफे के अंदर। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इसके ऊपर हम 2 बेल्ट बना करके लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने बेल्ट की जो कटिंग की थी उसको लेना है और यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम बेल्ट को सीधा करेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरी बेल्ट को सीधा कर लेंगे और यहाँ से आधा इंच अंदर को मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे, और अंदर को मोड़ने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से बेल्ट को ऊपर नीचे रख करके सिलाई करेंगे यहाँ पर। तो हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से आसन की जो सिलाई होती है बीच में एकदम इस तरह से यहाँ पर इस बेल्ट को लगाना है और उसके ऊपर हम एक बटन लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को लगा लिया है और जो हमारा ये नाइट पजामा था बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर ये लग रहा है, एकदम रेडीमेड की तरह। तो आप भी इस तरह से अपनी गर्ल्स के लिए लोवर या ये नाइट पजामे वगैरह बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।